गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 74 डेटेड ऑन 19th ऑफ जनवरी 2021। आज की आपकी इस वर्कशीट 74 में हम आपके चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हम क्या पढ़ेंगे, एक स्टोरी जानेंगे साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम है ग्रिफिन। With the help of some rare chemicals, he became invisible। मतलब इसमें बताया गया है कि जो ग्रिफिन साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक था, वो कुछ रेयर केमिकल्स, मतलब बहुत ही रेयर जो मुश्किल से ही मिलते हैं केमिकल्स, उनकी हेल्प से वो क्या बन गया था, इनविजिबल बन गया था, मतलब अदृश्य हो गया था। जैसा आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कुछ लोग इनविजिबल अदृश्य हो जाते हैं और फिर उनका जो मन चाहे वो करते हैं। Though he could not be seen, he could be touched and felt physically। मतलब यद्यपि उसको नहीं देखा जा सकता था, उसको केवल टच मतलब स्पर्श किया जा सकता था और उसको फिजिकली महसूस किया जा सकता था। He accidentally stepped in mud and was first seen by two young men। ही मतलब वह अचानक किसमें, कीचड़ में उसके पैर आए, कीचड़ में उसने चलना स्टार्ट किया। और जब उस सबसे पहले उसको दो नवयुवक के द्वारा देखा गया था, जो उसके फुटप्रिंट्स होते हैं, पदचिन्ह होते हैं, उनका अनुसरण करते करते तब तक उसके पीछे गए, तब तक कि वो उसके सामने कुछ धुंधले नहीं हो गए। मतलब वो पदचिन्ह जब तक हल्के नहीं पड़ गए, उन दोनों नवयुवकों ने उस फुट स्टेप का पीछा किया। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक थे, लेकिन वो एक लोलेस पर्सन थे, मतलब कानून को नहीं मानते थे, उनके अपने ही अलग कायदे नियम थे, फॉलो करते थे उन्हीं को, है ना। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंड लॉर्ड एंड रन अवे आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेट फायर मतलब आग लगा दी अपने मकान मालिक के घर पर, और क्या कर दिया, और बच्चों भाग गया, इनविजिबल होकर, अदृश्य होकर वो वहाँ से भाग निकला। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ from cold of London, he entered a store of London where he found food and clothing। आगे बताया गया है कि फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, क्योंकि लंदन की सर्दी में बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर उसने एक लंदन के स्टोर में एंटर किया जहाँ पर उसे फूड मिला, कपड़े मिले। Next morning, the store assistant saw him and started chasing him। देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। He quite quickly threw away all the clothes that he was wearing and became invisible। फिर उसने जल्दी जल्दी क्या किया, अपने सारे कपड़े उतारकर फेंकने स्टार्ट कर दिए जो वो पहन रहा था, एंड बिकेम इनविजिबल, और वो तुरंत क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। बच्चों देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि उसको इनविजिबल होने के लिए ग्रिफिन को सारे कपड़े अपने उतारने पड़ते थे, तभी वो जाकर इनविजिबल होता था। अगर वो कपड़े पहने रखता था तो वो लोग उसको देख लेते थे। इसकी यही क्वालिटी थी कि जब वो इनविजिबल होता था तो उसको अपने सारे कपड़े उतारने होते थे। अगेन ही बिकेम विदाउट एनी क्लोथ एंड इन द कोल्ड विंटर्स रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। फिर बताया गया है इसमें आगे कि इस तरह से लंदन की सड़कों पर सर्दी भरी जो बहुत ही ठंड की वो थी, विंटर्स थी, उसकी गलियों में घूम रहा था बिना कपड़ों के। कौन, ग्रिफिन। नेक्स्ट ही एंटर्ड ए शॉप एंड स्टॉल बैंडेज फॉर हिज फेस, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड ए हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ।
अगले दिन उसने एक शॉप पे, एक दुकान पे एंटर किया और उसने स्टोर का मतलब चुरा लिया कुछ बैंडेज अपने चेहरे के लिए, कुछ गहरे ग्लासेस चश्मे उसने चुरा लिए, एक नकली नाक उसने चुरा ली और एक हैट उसने चुराई अपने आप को कवर करने के लिए। देखो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझा रही हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ईगर टू गेट अवे बताया गया है कि इस क्राउडेड लंदन की इस भीड़ से बचने के लिए उत्सुक ग्रिफिन ने एक ट्रेन पकड़ी जो कि गांव आइपिन की तरफ जा रही थी और उसने फिर वहां पर एक रूम रेंट पे ले लिया सराय में। ठीक है, मतलब सराय होता है एक विश्राम गृह टाइप आप कह सकते हो, उसमें एक रूम उसने रेंट पर ले लिया ग्रिफिन ने। The village people found his weird appearance quite suspicious. गांव के लोगों ने इस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को कुछ शक की नज़रों से देखा। Once his money was over, he stole money from a clergyman house. जब उसका पैसा एक बार ख़त्म हो गया तो उसने फिर दोबारा से क्लर्जी मैन मतलब पादरी के घर से कुछ पैसा चुरा लिया। इन हिज absence, the landlord and the landlady checked his room. उसकी अनुपस्थिति में उसके मकान मालिक और उसकी मकान मालकिन ने उसका रूम चेक किया, बट वर हिट एंड चेस्ड बाय अ चेयर। लेकिन वो पीटे गए और उनका एक कुर्सी के द्वारा पीछा किया गया। इट मीन्स कुर्सी पर कौन बैठा हुआ था? ग्रिफिन था, लेकिन उस वक्त ग्रिफिन इनविजिबल था, तभी तो वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी उसको देख नहीं पाए और उसने ग्रिफिन ने उसको मारा दोनों को और उसका चेयर पर बैठे बैठे पीछा किया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज थी, है ना। द स्ट्रेंज हैपनिंग्स इन द विलेज लेड पीपल टू सस्पेक्ट ग्रिफिन। ये जो अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, इन सब ने गांव के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो ग्रिफिन को शक की नज़रों से देखें। मिस्टर जेफर उसको बुलाया गया कि वो ग्रिफिन को अरेस्ट करे। ग्रिफिन रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स वन बाय वन एंड बिकेम इनविजिबल। ग्रिफिन ने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारे और फिर वो अदृश्य हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसको अदृश्य होने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट। अंत में क्या हुआ, जेफर्स को बंद कर दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा जब उसको पकड़ने के लिए आ रहा था और फाइनली ग्रिफिन भाग गया, इनविजिबल हो गया और वो वहाँ से भाग गया। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्सट्रैक्ट। चलिए अब हम इसमें बहुत सारे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड ग्रिफिन ट्राई टू बिकम विजिबल? He discovered a drug due to which his body became transparent as a sheet of glass after swallowing it, and this made him invisible. तो बच्चों मैंने आपको एक्सट्रैक्ट अच्छे से समझा दिया है, अब मैं आपको आंसर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप इसको कर लेंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड fascinated? The two boys in London were surprised and fascinated because they have noticed fresh, muddy, barefooted imprint on steps of the house. Question number 3 है, the landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. Landlord wife Mrs. Hall thought Griffin was an eccentric because of his unseen appearance and behavior. He had been wrapped up in clothes from head to foot.
अब बच्चों आपको 40 to 50 वर्ड्स में कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप, किस तरह से फाइनली वो बच निकलता है। ही ड्रेस्ड अप इन शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट। He decided to spend the night at the store but overslept in the morning. He was spotted by two store assistants who started chasing him. Griffin escaped from the London store by quickly taking off his newly found clothes and becoming invisible. क्योंकि मैंने आपको बताया था, ऊपर हमने पढ़ा था, क्विकली उसने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े जो वो पहन रहा था उतार दिए थे और इनविजिबल बनकर वो बच के भाग निकल गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज एन साइंटिस्ट। देखो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे, ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, but he seems to enjoy the feelings of power which he gets out of his invisibility. The power to hurt anybody without getting noticed can give sadistic pleasure to some people. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट डू ही वॉज, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। कोट एग्जाम्पल्स, Griffin was not bothered if he had harmed anybody in the fulfillment of what he wanted. He set his landlord's house on fire because the landlord tried to make him leave. Then his robberies at shops and later in the village indicate that he was a lawless person. क्योंकि जो वो चोरियां करता है पहले दुकान पर और फिर घर में, ये सब इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था, लॉलेस पर्सन था। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. Explain this extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day that it was an extraordinary affair. The other extraordinary things that happened at the inn was when the landlord and his wife were up early and were surprised to see the scientist door wide open. कि उसका दरवाज़ा वैज्ञानिक का बिल्कुल खुला हुआ था और जब लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी जाते हैं तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। ग्रिफिन हैड मेड ए वंडरफुल डिस्कवरी बट ही यूज्ड इट फॉर अनलॉफुल रीजन। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक साइंस इज मोर मिसयूज्ड दैन यूज्ड। Griffin discovery, though remarkable, was of no use to anybody except himself. He began robbing money and other things and even assaulting people after he became invisible. Man has used science to make deadly weapons are extremely destructive applications of science. Man has become over dependent on scientific equipment and device work. तो इस तरह से बच्चों आप इसका रहेगा। Had you made the discovery made by Griffin, how would you have used it for the betterment of humanity? No, I had not made the discovery made by Griffin, the scientist. If I discover how to become invisible, I would use this opportunity to punish all those people who cause trouble to others for their own selfish motives. I would catch them and hand them over to the police without letting them know that I was behind them. I will also help the law enforcing agencies when they conduct raids on criminal hideouts, as I will be able to move in the open without fear of being seen. This will help the people of the country to become law abiding citizens. We should also realize that if we are bestowed with the power, we have to follow some duties and fulfill some responsibilities towards our society, our nation, and the world. We have to use those powers in others' welfare.
क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों हमारा लेंदी रहेगा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। What impressions do you form of Griffin after reading the lesson? The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. Furious मतलब गुस्से वाला, क्रोधित. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, specs, and even nose. It took him only a minute to do this. The scientist lost his temper. He became furious and cried, I will show you. Suddenly, he threw away all bandages, whiskers, specs, and even discovery, though remarkable, was of no use to anyone except himself. He began robbing money and other things and even assaulting people after he became invisible. तो ये तो हमने बताया ही है कि इनविजिबल होने के बाद वो रॉबरी भी करता था, लोगों को नुकसान भी पहुंचाता था। तो इस तरह से बच्चों आप इन 10 क्वेश्चंस के मैंने आपको 10 आंसर दे दिए हैं। तो जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन से निकालिए और अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।